अस्सलामुअलैकुम। ये आज हम लगा रहे हैं क्रोनोस का पीवी इन्वर्टर, जो कि डायरेक्ट सोलर से चलता है और ये पीवी 9000 है। ठीक है, और इस पर इनपुट भी है शेयरिंग और आउटपुट निकाल लें। दो डबल पीवी है इसकी, 500 वोल्ट तक मैक्सिमम ये और 18 एम्पेयर की करंट पे ये चलता है। ठीक है, बेहतरीन है पीवी। मेन चीज़ इसकी है शेयरिंग और डबल पीवी है, ये देख सकते हैं। और ये हम कल यहाँ काम करके गए थे। ये आ गए नीचे लोड के लिए, प्रोटेक्शन डिवाइस लगा हुई है, डीसी ब्रेकर लगाया सोलर के लिए, 2 पैनल लगाए हमने। ठीक है, और ये वायरिंग सब रात को हम करके गए थे। ये होल मार के दीवार से बाहर निकाला है। यहाँ हम अब इन्वर्टर की फिटिंग कर रहे हैं और पैनल दिखाते हैं। पैनल लगाए हमने लोंजी के हाइमो एक्सटेंड, ये ऊपर लगाए। ठीक है, वायर यहाँ से आ रहा है, ऊपर से दिखा। ठीक है, ये 3 पैनल इस पर चलाएंगे हम डायरेक्ट एसी इन्वर्टर चलाएंगे। 1 टन का एसी इन्वर्टर है, जो कि डायरेक्ट सोलर पे चलाना है। बिजली की बचत की वजह से लगा रहे हैं। ठीक है, लगा के फिर आपको चेक कराते हैं। ये जी हमने पैनल लगा लिए हैं 6। ठीक है, ये एक हो रहा, 3 ये हैं और ये 5वां और ये 6ठा। तो भाई पहले 3 लगाया था, तो ये दुकानदार है ना, वो उसकी कैलकुलेशन चेक करो भाई। बोले 3 पैनल पे आप 1 टन का एसी चलाएं। तो एक वो भी डायरेक्ट वाले इन्वर्टर पे, बैटरी वाला भी नहीं है, डायरेक्ट वाला। कम से कम कंपनी जो बोलती है ना, कम से कम 6 पैनल होने चाहिए, फिर आप 1 टन का एसी चला सकते हो। लेकिन वो उसकी कैलकुलेशन है भाई, तो उसने हमें बोल दिया भाई लगाओ, चलेगा चलेगा चलेगा। हमारे 2 दिन ज़ाया कर दिए इस पागल के बच्चे ने। अब मैं दिल तो बहुत चाह रहा है मैं उसको बहुत सारी बातें सुनाऊं, लेकिन क्या करें भाई। पहले 3 पैनल मंगवाए और क्लाइंट को बहुत तंग करते हैं यार ये लोग। दुकानदार है ना, दुकानदार बहुत तंग करते हैं यार। पर वो ये कहते हैं कि बस एक दफ़ा कस्टमर हमारे पास आ जाए, उसके बाद वो फंस गया, उसके बाद उसको रुलाओ। ऐसा नहीं करो यार। ये हमारे से वो मशवरा करते नहीं है, कैलकुलेशन करवाते नहीं हैं और बोलते हैं भाई ये बस लगाओ लगाओ चलेगा चलेगा। कैसे चलेगा भाई? तो वो है शेयरिंग वाला इन्वर्टर भी, तो शेयरिंग तो है उसमें, लेकिन क्लाइंट कहता है मैंने जब सोलर पे चलाना है मुझे शेयरिंग चाहिए ही नहीं, मुझे सोलर पे ही चलाना है, शेयरिंग देनी ही नहीं है। तो मेहरबानी करके आप पैनल बढ़ाएं, जो भी करें, मुझे सोलर पे चेक करा के दें। पैनल पे मुझे एसी चलाना है डायरेक्ट सोलर पे, तो मुझे किस शेयरिंग नहीं देनी। मैं वैसे ही के इलेक्ट्रिक से परेशान हूँ, तो बिल की वजह से। तो लिहाजा आप ऐसा करें कि मुझे कुछ भी करके बस पैनल पे मुझे एसी चला के दिखाएं। इसीलिए हमसे पूछा, हमसे मशवरा किया, तो फिर हमने उनका कहा है कि भाई आप 6 पैनल लगाएं। तो आप फिर वो दुकानदार बोल रहे एक और लगा लो, एक और लगा लो, एक और करते करते फिर 6 पे ले आए। तो हमने डायरेक्ट ही बोल दिया भाई 6 ही लगा लो यार, बार बार परेशान आप भी होगे, हमारा भी टाइम ज़ाया होगा, तो ऐसा नहीं करो। ठीक है, उनको समझाया, क्लाइंट को समझ में आई, तो हमारे साथ फिर कैलकुलेशन में उनको करके दिए। फिर अब इंशाल्लाह चलेगा इनका सुबह इंशाल्लाह। ठीक है, चल तो रहा था, लेकिन जैसे झटका ले रहा था ना, 5 मिनट चल के वो बंद हो रहा था। धूप भी कम थी और पैनल भी 3 थे। और अभी ये मौसम देख लें आप। ठीक है, मौसम ऐसा हो रहा है बादल वाला। ठीक है, दिन भी ऐसे चल रहा था। तो पैनल पीवी इसकी जब तक पूरी नहीं होगी तो कैसे चलेगा? अब पीवी पूरी होगी तो फिर चलेगा ना। बादल भी हों तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेगा। पीवी पूरी होनी चाहिए। जब पीवी पूरी नहीं होगी तो कैसे चलेगा? या तो शेयरिंग चाहिए या पीवी पूरी चाहिए। ठीक है, अब नीचे आपको इन्वर्टर चेक कराते हैं। अब अभी तो चलेगा नहीं, रात हो गई है, लेकिन दिन में चलेगा। ठीक है, सुबह इंशाल्लाह चलेगा। और मुझे क्लाइंट वीडियो भी बना के भेजेंगे, हाँ भाई सिस्टम कैसा चल रहा है, फिर मैं वो ऐड कर दूँगा इसमें। ये जी हमने इन्वर्टर जो है ना इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, और 6 पैनल की सीरीज़ आ रही है। ठीक है, ये नीचे इस पर 2 स्टिंगें लग सकती हैं, 7 पैनल 14 पैनल लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, जब जाके ये पीवी 9000 बनेगा। पूरी पीवी देंगे
फिर आप एसी चलाएं, पानी की मोटर चलाएं, फ्रिज चलाएं, सब चलाएं, घर का पूरा लोड चलाएं, 2 पैनल पे सब चलाएं। कस्टमर ये दुकानदार की बातों में ना आए। कभी भी आप सेट सिस्टम लगाएं तो आपके भाई लाखों रुपए लगते हैं, उसको दाव पे नहीं लगाएं। जो ये दुकानदार हज़रात हैं उनकी बातों में ना आए, आपको फंसाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या चीज़ें दे देते हैं। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि आप जिससे लगवाएं टेक्नीशियन से विज़िट कराएं, उससे कैलकुलेशन करवाएं, उसके बाद ही आप सेटअप इंस्टॉल करें, वरना आप भी परेशान होंगे, अगला भी परेशान होगा, दुकानदार भी। वो दुकानदार तो चूना लगाने के लिए बैठा है, ठीक है। आप अपने फ़ायदे के लिए आप टेक्नीशियन बुलाएं, उससे काम करवाएं। काम कराने से पहले ये सेटअप उसको दिखा दे, भाई मेरा सिस्टम ये चलेगा, आप गारंटी देते हो। अगर वो गारंटी देता है ये सिस्टम चलेगा आपको, फिर उस पर आप डन कर लें उससे, वरना आप परेशान होंगे। लिखवा लें उससे। हाँ भाई फारूक भाई, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? भाई दुकानदार क्या कहता है पता है? दुकानदार क्या पूछ रहे थे सलीम भाई आप? मैं ये कह रहा था फारूक भाई, बंदा जब सिस्टम लगाता है डायरेक्ट दुकानदार के पास जाए या टेक्नीशियन के पास जाए? देखें, बेहतर है टेक्नीशियन के पास जाए। टेक्नीशियन के पास जाए, और अगर पॉसिबिलिटी है, अगर आप उसको फेवर करेंगे और जो उसके चार्जेस होंगे वो उनको पे करेंगे, तो उनको आप साथ भी ले जा सकते हैं अपने ख़रीदने के लिए माल। इससे ये होगा कि कोई 2 नंबर पैनल आपको या 2 नंबर चीज़ नहीं बेच पाएगा। वरना तो छुरियाँ सबके पास हैं, ईद का सीज़न चल रहा है और बकरे तो आप बन ही जाते हैं। ये तब पता चलता है जब टेक्नीशियन आता है, इंस्टॉल करता है और सारी चीज़ें चेक करता है। जब चीज़ चल नहीं पाते फिर पता चलता है। फिर आप कहते हो सानू नेरे वाले पुल ते बुला के चंदमाई कित्थे रह गया, सोना माई कितने रहेगी। यही बात है। वो उसको ढूंढते रहो, फिर उसको ना कॉलें करते रहो, ढूंढते रहो। उसने तो अपने चार्जेस ले लिए, पैसे लिए, जेब में रख लिए, बाद में परेशान आपने होना है। दुकानदार कभी भी परेशान नहीं होगा, वो परेशान करने बैठा है, परेशान होने के लिए नहीं बैठा। परेशान होने के लिए आप हैं। अगर आप सही टेक्नीशियन को अपने साथ नहीं लेके जाते, आप लोग पता है क्या करते हैं? कस्टमर ख़ास तौर पर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं ख़ास तौर पर उन कस्टमर की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ही चीप होते हैं। जो वो क्या करते हैं, वो जो टेक्नीशियन होता है, कोई भी होता है, उसको साथ तो ले जाते हैं अपने, लेकिन वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते हैं कि देखें वो अपना वक्त दे रहा है आपको, आपके साथ जा रहा है, आपको सामान वगैरह परचेज करवा रहा है, 2 नंबर सामान नहीं लेने दे रहा है आपको, अपना पूरा तजुर्बा आपको दे रहा है। लेकिन आप क्या करता है कस्टमर, क्लाइंट क्या करता है? क्लाइंट ये करता है शुक्रिया। यार ये शुक्रिया से तो काम नहीं चलता ना। आप उनको साथ लेके जा रहे हैं, वो अपना वक्त आपको दे रहे हैं। शुक्रिया से पेट नहीं भरता ना। बिल्कुल, वो आपको साथ लेके जा रहे हैं, अपना वक्त दे रहा है। और आप मतलब एक फ़र्ज़ करें, अब आपसे बात हो गई है, एक रकम तय हो गई, जनाब कितने आपको इंस्टॉलेशन के लेंगे, और फिर आप उनको बोलते चलो सामान दिलाने चलो। भाई सामान दिलाना उसकी ज़िम्मेदारी नहीं होती, टेक्नीशियन की ज़िम्मेदारी नहीं होती। उसका काम होता है इंस्टॉल करना। आया, इंस्टॉल किया, लगा दिया। ना पैनल चढ़ाना उसकी ज़िम्मेदारी है, और ना क्या कहते हैं उसको, जो स्ट्रक्चर लगा होता है उस पर लगाना उसकी ज़िम्मेदारी। उसकी ज़िम्मेदारी होती है जस्ट इंस्टॉल करना, कनेक्शन करना। वो आएगा, इंस्टॉलेशन करेगा, अपनी इंस्टॉलेशन करके चला जाएगा। बस यही उसका काम होता है, अदरवाइज़ दूसरा काम नहीं होता उसका। तो लोग इंसेंट करते हैं, उससे ज़िद करते हैं कि भाई आप ये भी करो, वो भी करो। यार ये ज़्यादती हो जाती है उनके साथ, ये ऐसा ना करा करें। तो इस वजह से ना वो फिर नॉन पीटी बन जाते हैं, वो फिर गुस्से में ना कोई उल्टा सीधा काम करके चले जाते हैं। तो इसका ख्याल क्या करें? अब थोड़े से पैसे, मैं ये नहीं कहता कि आप टेक्नीशियन के बढ़ाएं, टेक्नीशियन के नहीं बढ़ाओ। थोड़े से पैसे बेचारे मज़दूर को दे दो, थोड़े से पैसे मज़दूर को दोगे, वो हाथ उठा के आपको दुआ देगा, इंशाल्लाह आपका सिस्टम भी अच्छा चलेगा। वरना तो याद रखें, अगर आप किसी का हक खाएंगे तो फिर क्या होगा। ये हमारे को एक मेहरान भाई थे कस्टमर, बस ये वो समझ गए होंगे मेरी बात, अगर वो वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे वो। तो बस परेशान नहीं होना। तो मैं बता देता हूँ, वो उसने 2-3 किस्तों में पैसे दिए थे, मुझे आ गया था गुस्सा। और मैंने उसको, मुझे आ गया था गुस्सा। 3 दिन बाद हमारा उसने टाइम ज़ाया किया और बोला कि भाई बाद में ले लेना, शाम को ले लेना। ऐसे शाम कर करके 1 हफ़्ता गुजार दिया। मैंने कहा हमने तो अपना टाइम दिया, सब कुछ दिया, उसके बाद हमारा पैसे क्यों रोक रहे हो? ले लेना ना, शाम को ले लेना।
फिर मैंने कहा भाई गरीब का हक मारोगे ना तुम्हारा सिस्टम नहीं चलेगा। वो डर गया और उसके बाद से वो परेशान ही है वो। और दूसरी बात ये है कि देखें, आप हमारा हक जो भी टेक्नीशियन है अगर उसका रोकेंगे तो उसके दिल से यकीनन परेशान होगा वो, फिर वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। आप परेशान करके उसको दे तो देंगे लेकिन दोबारा फिर वो आपके पास कंप्लेन पर आएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि आप चीप हैं, आपने चीप काम किया इसलिए वो दे आपके पास आएगा ही नहीं, वो आपसे जान छुड़ाएगा। अभी हमने क्लाइंट को समझाया है, उनको समझ आया है, तो फिर इन्होंने पैनल बढ़ाए तो अब से इंशाल्लाह सेटअप भी सही चलेगा। सेटअप चलेगा, बेहतरीन चलेगा भाई। इनके साथ किया क्या है, इनके साथ किया ये 3 पैनल पे सब चलेगा, मतलब 3 पैनल पर सब चलेगा। अच्छा, आप वीडियोस भी देखते हैं तो वो भी यही बोलते हैं कि 3 पैनल पर, एक पैनल पे पूरा घर चलाएं, एक पैनल पे एसी चलाएं। तो भाई कैसे चलाएगा, कैसे चलाएगा, मतलब समझ से बाहर है। आपका जो इन्वर्टर एसी है तकरीबन वो 1600, 1500, 1600, 1700, बाज़ों का 1800 वाट तक चला जाता है अगर रूम आपका बड़ा हो। आपने 3 पैनल इंस्टॉल किए, आप क्या समझते हैं आपको 3 पैनल पूरे के पूरे दे रहे हैं? ऐसा नहीं है भाई, 1200 वाट भी नहीं बना पाते पूरे पैनल। कंपनी जो देती है वो पीक आवर की गारंटी देती है। जब पीक आवर होते हैं, पीक आवर कब होते हैं? सुबह 9 से लेकर 11 से लेकर 2 बजे तक, 4 बजे तक, बस इनफ है 4 बजे। ये पीक आवर होते हैं 2 बजे तक। 2 बजे के बाद डाउन होने शुरू हो जाते हैं। ये पीक आवर होते हैं, वो कंपनी उसका लिख कर देती है कि इतने वाट बनाता है। आधा घंटा हो गया भाई। और वो भी जो है ना 100% नहीं बताते। स्टिकर वाला माल चल रहा है, स्टिकर वाली सेटिंग चल रही है, आपको नहीं पता। तो अगर आप सही चीज़ लेना चाहते हैं तो सही टेक्नीशियन से रब्ता करें। अगर वो आपसे चार्जेस लेता है तो वो सही ले रहा है आपसे, आप उसके चार्जेस दें, ताकि आप छोटे से चार्जेस देकर, जस्ट इतने से चार्जेस देकर जो ना इतने बड़े नुकसान से बच सकें। बस मैं यही कहूँगा आपसे। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं दोबारा चक्कर लगाने, सिस्टम देखने। ठीक है, ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा। आज सारा दिन 11 बजे से इनका जो है ना एसी चल रहा है। ठीक है, और उसके साथ डीप फ्रीज़र भी चल रहा है। ठीक है, अभी ऑफ़ किया है क्योंकि टाइम हो गया, तकरीबन 6 बजे का टाइम हो गया, तो धूप हो गई कम, जिसकी वजह से अभी फ्रिज भी ऑफ़ कर दिया। अभी इनर ऑफ़ हुआ है, इस वजह से ऑफ़ हुआ है क्योंकि धूप डाउन हो गई है। अभी इनर चल रहा है, आउटर नहीं चल रहा है। ठीक है, अभी पैनल आपको ऊपर से दिखाऊं, रात को अंधेरा हो गया था जिस वजह से मैं आपको वीडियो में दिखा नहीं पाया। डाउन हो जाए ना। तो ये जी हमने पैनल लगाए थे रात को, तकरीबन 11-12 बज गए थे हमें। ठीक है, बड़े एहतियात से लगे क्योंकि इनकी जो है चादर है ना बहुत वो है, खस्ता हालत हो रही है, तो काफ़ी पुरानी है। ठीक है, वो वहाँ से भी चढ़ा तो वो गिरने वाली थी, बचत हो गई। बीच में मैंने रखा हुआ था जहाँ पे ये वो बॉर्डर जा रहा है, वहाँ पाँव रख के बड़े एहतियात से ऊपर चढ़े। तो बस ये है कि उनका जो ख़र्चा भी नहीं करना इन्होंने, क्योंकि स्ट्रक्चर बाद में बनाएंगे, बल्कि छत डालेंगे। वो बात हुई थी तो ये बोल रहे थे यार मुझे छत डालनी है, उसके बाद ये पैनल वैनल स्ट्रक्चर पूरे तरीके से बनाऊँगा तो ये भी कवर हो जाएगा। एक हफ्ता कैसे पड़े रहेंगे, तरीके से हो जाएगा, धोने वोने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, ये हो गया हमारी कंप्लीट इंस्टॉलेशन। और ये हमने स्विच दिया था इन्वर्टर से हिला के, वो इन्वर्टर है ना उसके आउटपुट से ये हमने अलग से दिया था ताकि वॉशिंग मशीन वगैरह चला लें और ये फ्रिज भी चला लें। ये एसी ऑफ़ कर दिया, अभी फ्रिज चल रहा है। इस धूप में हल्की धूप हो गई, अभी फ्रिज चल रहा है इस पर। ठीक है, मेरे को लाइट वगैरह चल रही है, ये चल रहा है। और आज सारा दिन ये फ्रिज भी चला है और एसी भी चला है।